नमस्कार दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि गंगा माँ सीधे धरती पर आने के बजाय भगवान शिव की जटा में क्यों उतरीं? क्या गंगा इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी? और आखिर राजा भागीरथी की तपस्या से इससे क्या संबंध था? आज हम जानेंगे गंगा का अवतरण की वह रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर आप भगवान शिव की महिमा को और भी गहराई से समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सनातन धर्म में माँ गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्ष देने वाली देवी माना गया है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गंगा जी स्वर्ग से धरती पर कैसे आईं और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में क्यों धारण किया। कथा की शुरुआत होती है राजा सगर से। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इंद्र ने ईर्ष्या के कारण यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे ऋषि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने बिना सोचे समझे ऋषि कपिल पर आरोप लगा दिया। ऋषि के क्रोध से सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकी। कई पीढ़ियों बाद राजा भागीरथी अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भागीरथी ने निवेदन किया कि माँ गंगा को धरती पर भेजा जाए ताकि उनके जल के स्पर्श से उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि यदि वह सीधे स्वर्ग से धरती पर उतरी तो पृथ्वी उनका आघात सह नहीं पाएगी और नष्ट हो सकती है। तब भागीरथी भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब गंगा जी स्वर्ग से अत्यंत वेग के साथ उतरी तो उन्हें अपने बल पर थोड़ा अभिमान था। उन्होंने सोचा कि सीधे शिव को भी बहा ले जाएंगे, लेकिन भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए गंगा की पूरी धारा को अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा जी उनकी जटाओं के जाल में उलझ गईं और बाहर निकलने का मार्ग नहीं खोज सकीं। तब गंगा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। शिव ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसके बाद माँ गंगा राजा भागीरथी के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां थीं। गंगा जल के स्पर्श से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी कारण गंगा को भागीरथी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर लाने का महान कार्य राजा भागीरथी ने किया था। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। माँ गंगा का अभिमान भगवान शिव के सामने समाप्त हुआ और उन्होंने संसार के कल्याण का मार्ग चुना। दोस्तों, भगवान शिव की जटा में गंगा का स्थान केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह संदेश भी है कि अनियंत्रित शक्ति को सही दिशा के लिए ज्ञान और धैर्य का संयम की आवश्यकता होती है। कमेंट में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।